नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे नए कानून को लेकर। आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी वकील भाई बहनों से कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि जो नया कानून बन रहा है, जो लागू होने जा रहा है, यानी कि अब से कुछ घंटों बाद लागू हो जाएगा। अभी रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आज 30 तारीख है, 30 जून है, 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। इस चीज़ को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया, यहाँ तक कि देश की जो जनता है सबसे रिक्वेस्ट किया कि शांति बनाकर रखें और नए कानून को लागू होने दें। क्योंकि जैसे ही नया कानून लागू होगा तो हो सकता है, इसमें बहुत सारे लोगों का आरोप है कि इस कानून में कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये कानून बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा कर रहा है। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए समय के साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता है कानून में धीरे धीरे बदलाव होता गया है। तो अभी इस कानून को शांतिपूर्वक लागू होने दें। अगर इस कानून में कुछ ऐसा चीज़ है जो सही नहीं है, जो भ्रम पैदा करता है, तो उसमें आने वाले फ्यूचर में संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो भी कानून है, चाहे वो भारतीय संविधान हो या कोई भी कानून हो, समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से उसमें संशोधन होता आया है। तो आगे भी संशोधन किया जा सकता है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, मैं खुद पर्सनली आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नए वाले कानून को लागू होने दें। देखते हैं अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो सभी एडवोकेट और देश के नागरिक मिलकर इस कानून में संशोधन करने की कोशिश करेंगे। ऐसी चीज़ें अगर पाई जाती हैं, अभी शांतिपूर्वक लागू होने दें। आप लोगों को बताना चाहूँगा, अलग अलग तरीके से, जैसे माने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाला गया था। जैसे कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखकर बोला था, इस कानून पर और संशोधन करने की बात कही गई थी। उन्होंने यह तर्क दिया था कि जब ये कानून पारित हुआ, संसद में पारित हुआ था, उस समय मैक्सिमम जो सांसद थे वो सस्पेंड हो चुके थे, निलंबित हो चुके थे। तो इस कानून पर जितनी क्या कहते हैं डिस्कशन होनी चाहिए था, जितनी इस पर विश्लेषण करने की ज़रूरत थी वो नहीं हो पाई है, जितनी रिसर्च करने की ज़रूरत थी वो नहीं हो पाई है। इसको स्थगित कर दिया जाए। साथ में कई सारे एडवोकेट भाइयों ने भी माने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाला था और इस कानून को स्थगित करने की बात कही गई थी। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, शॉर्ट में आप कह सकते हैं PUCL, ने कानून मंत्री राम गोपाल मेघवाल को एक लेटर के माध्यम से, एक चिट्ठी के माध्यम से उनको सूचित किया है कि जो ये नया कानून लागू होने जा रहा है उसको स्थगित कर दिया जाए। ऐसे अलग अलग तरीके से लोगों ने नए वाले कानून को रोकने की, मतलब ना लागू करने की बात कही है। नया कानून के बारे में तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये कौन से कानून का जगह लेगा, यानी रिप्लेस किया जाएगा। तो आप लोगों को एक बार याद दिलाना चाहूँगा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून पुराने वाले कानून से रिप्लेस होंगे। जैसे क्रमशः उनके नाम इस प्रकार से हैं, आपका इंडियन पैनल कोड हो गया, भारतीय दंड संहिता हो गया, CRPC होगा यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, और इसके बाद में एविडेंस एक्ट हो गया। इन तीनों की जगह लेगा नया वाला कानून। बहुत सारे बदलाव हुए हैं और इसमें बड़े सारे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ नए वाले कानून को लागू होने दें। ज़रूरत पड़ी तो इसमें संशोधन किया जाएगा और उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बताना चाहूँगा, इन तीनों नए कानून को संसद में पेश किया गया था, वो दिसंबर की बात है, और उस समय 141 सांसद सस्पेंड हो चुके थे, निलंबित हो चुके थे। ये वाला आरोप लोगों का लगाया जा रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे ग्राउंड है जिस आधार पर नए कानून को लागू करने से मना किया जा रहा है। लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नए कानून को लागू नहीं किया जाए। एक बार नज़र डालते हैं वो कौन कौन से ऐसे ग्राउंड हैं। ट्रांजिशन टाइमलाइन, पहला था चुनाव कार्यक्रम। 16 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक चुनाव को कराने की घोषणा की, जिसके परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। जो दूसरा पॉइंट है क्रियान्वयन अधिसूचना, 23 फरवरी 2024 को राजपत्र अधिसूचना में कहा गया कि नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है चुनाव कार्यभार। चुनाव अवधि के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी चुनाव संबंधित कर्तव्यों में व्यस्त थे। इस प्रकार इसका मतलब यह है कि वह नए आपराधिक कानून की सामग्री, प्रक्रिया और क्रियान्वयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। दूसरा जो पॉइंट है वह है प्रशिक्षण अवधि। 4 जून से 1 जुलाई तक
नए कानून शासन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और तैयारी के लिए केवल 26 दिन थे। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रशिक्षण की चुनौतियां। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो प्रशिक्षण मॉड्यूल बना रहा है, लेकिन समय सीमा बहुत कम है। पुलिस अधिकारियों के लिए 1 से 5 दिन तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन सभी स्तरों पर नए कानूनों की व्यापक समझ और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यह अपर्याप्त है। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण आधार थे, ग्राउंड थे, जिस आधार पर इस नए कानून को स्थगित करने की बात की जा रही थी। लास्ट में आप लोगों से दोबारा एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो नए कानून लागू होने जा रहे हैं उनका सम्मान कीजिए और शांतिपूर्वक सम्मान कीजिए। जरूरत पड़ी तो इसमें दोबारा संशोधन किया जाएगा। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।